हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो तराजू देखा, वो मीज़ान अदल देखा जिसमें अल्लाह ताला बंदे के अमाल तोलेंगे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े कि अल्लाह इतना बड़ा तराजू कैसे भरेगा ये। अल्लाह ताला ने फरमाया एक सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इस तराजू को भर देता है। एक सुभान अल्लाह और एक अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान अदल को भर देता है। इतना कीमती है वक्त, जितना ज़्यादा कीमती है ये वक्त उतना ही ज़्यादा इसको बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। जितनी ज़्यादा कीमती है सेहत उतना ही ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं सेहत को। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तकरीबन महीना भर से समझा रहा हूँ कि वक्त का ख्याल रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नौजवान को देखा जो बाशरा था, दाढ़ी थी, टोपी थी, जुब्बा पहन रखा था, धीरे धीरे मरियल चाल चल रहा था। आपने उसको रोका कि भाई इस तरह धीरे धीरे क्यों चल रहे हो। उस नौजवान ने बुजुर्गी और शराफत को धीरे धीरे चलने में समझ रखा था। आपने दुर्रा निकाला और कहा कि इस तरह मत चलो, तेज चलो, मजबूती के साथ चलो, इसलिए कि इस्लाम बीमार नहीं है। आज हमने धीरे धीरे चलने को बुजुर्गी समझ रखा है। आपका जुमला मशहूर है, आप ये फरमाते थे कि जब सवारी पर सवार हो तो उसको सवारी को बिठाकर सवार मत हो, खड़ी हुई सवारी पर फलांग लगाकर सवार हो, इससे तुम्हारी हिम्मत और ताकत में इजाफा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीरंदाजी सीखो, तैराकी सीखो, ऐसे मुफीद खेल खेलो जिससे तुम्हारा जिस्म मजबूत रहे, मुतहर्रिक रहे। खराब हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से सेहत और तंदुरुस्ती और वक्त की नेमत के उन्वान से बयान किया गया था, इसलिए कि हमारे ज़माने में सबसे ज़्यादा गफलत और लापरवाही सेहत के ताल्लुक़ से भी है और वक्त के ताल्लुक़ से भी है। ना वक्त का ख्याल से रखते हैं, ना सेहत का ख्याल रखते हैं, बल्कि इस ख्याल में रहते हैं कि ये वक्त हमारे लिए हमेशा रहेगा, ये सेहत हमारे लिए हमेशा रहेगी, बल्कि ऐसा नहीं है। सेहत एक अजीम नेमत है और नापायदार नेमत है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। वक्त एक अजीम नेमत है, बहुत कीमती नेमत है, लेकिन खाली वक्त की कदर न करने की वजह से इंसान को मशगूली में फंसा दिया जाता है। सेहत की नाकदरी करने की वजह से
बीमारी में, परेशानियों में मुब्तला कर दिया जाता है। बहुत मशहूर हदीस है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह का फरमान है कि ए आदम की औलाद, तू मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए वक्त को फारिग कर ले, मेरी इबादत के लिए वक्त को निकाल ले। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरी मुसीबतों को दूर कर दूंगा, तेरी परेशानियों को ख़त्म कर दूंगा और दुनिया जितनी तेरे मुकद्दर में होगी तेरे सामने रख दूंगा। इत्मीनान से तेरी ज़िंदगी बसर होगी, खुशहाली के साथ तू ज़िंदगी गुजारेगा, फिर रिस्क की टेंशन तुझे नहीं होगी, रिस्क के लिए मारा मारा नहीं फिरेगा, परेशान नहीं होगा, इसलिए कि तूने मेरी इबादत के लिए वक्त निकाला। अब रोज़ी को मैं तेरे सामने कर दूंगा, भटकना नहीं पड़ेगा। फिर हदीस पाक का दूसरा जुमला यह है कि आदम की औलाद, अगर तूने मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला, मेरी इबादत के लिए तूने टाइम नहीं निकाला, तो फिर मैं मशगूलियों को तेरे सामने कर दूंगा, परेशानियों को तेरे सामने कर दूंगा, तेरे सीने को फक्र से भर दूंगा, तंगदस्ती से भर दूंगा और तेरा रिस्क फैला दूंगा और दर दर तू मारा मारा फिरेगा। किस बात के ऊपर ये बात है? यह हदीस किस बात को बयान कर रही है? बताया जा रहा है कि वक्त कितनी कीमती नेमत है, वक्त की कदर करना कितना अजीम इनाम है। वक्त की कदर करने पर अल्लाह ताला जो है टेंशन से, फिक्रों से, मुसीबतों से, गमों से नजात दे देता है। और वक्त की नाकदरी करने की वजह से अल्लाह ताला टेंशन, परेशानी और मुसीबतें, आजमाइशें, फ़क्र फाका, तंदस्ती, मुफलिसी सब सामने लाकर रख देता है। तो वक्त की कदरदानी बहुत बड़ी नेमत है और नाकदरी बहुत बड़ी आजमाइश है। जिन लोगों ने वक्त की कदर की, अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से वक्त में उनसे बहुत ज़्यादा काम ले लिया। हम सब के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए, हम सब के आका, ताजदार बतहा, इमामुल अंबिया, फ़ख्रुर रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है कि अल्लाह ताला ने आपको 63 साल की ज़िंदगी अता फरमाई और 63 साल की ज़िंदगी में 40 साल तक तो आप एक आम इंसान की तरह रहे। 40 साल की उम्र में आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया और 40 साल के बाद आपको 23 साल का मौका मिला दुनिया में रहने का। 23 साल के एक कलील अरसे में आपने 13 साल मक्के के अंदर, 10 साल मदीने के अंदर रहकर मेहनतें की, कुर्बानियाँ दी, सहाबा किराम के मजमे को तैयार किया और वो काम किया कि सारे नबियों की मेहनतें एक तरफ, सारे नबियों की कुर्बानियाँ एक तरफ, सारे नबियों के ज़रिए जो दीन फैला वो एक तरफ, और हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कमालात, सारी कुर्बानियाँ और आपका जो काम और आपका काम का जो फैलाव वो सब एक तरफ। 23 साल के मुख्तसर से अरसे में आपका लाया हुआ दीन अरब से निकलकर अजम तक पहुँच गया, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच गया और आपकी वफ़ात के बाद सहाबा किराम ने पूरी दुनिया में उस दीन को फैलाया। आज हम और आप सब जो है उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त का सही इस्तेमाल किया तो 23 साल में कितना बड़ा काम अल्लाह ने लिया। ऐसे ही सहाबा किराम की जिंदगी है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल खलीफा रहे और 2.5 साल के अंदर आपने कई सारे फितनों को दबा दिया।
जिस वक्त आप खलीफा बनाए गए, इर्तिदाद का फितना जोरों पर था, मुनकिरीन ज़कात का फितना जोरों पर था। वो हजरात जो अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, इस्लाम से फिरने लगे कि जिस नबी की वजह से हम इस्लाम लाए थे, जिस नबी के हाथ पर हमने इस्लाम कबूल किया था, वो तो चले गए। तो वो वापस दीन इस्लाम से फिरने लगे, या दीन पर रहते हुए ज़कात देने से इनकार करने लगे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और आपने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, अयनकुसुद्दीन व अना हय, क्या मेरे जीते जी दीन में कमी की जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान नबी के ज़माने में ज़कात में ऊँट की रस्सी भी देता था तो मैं उससे वो ऊँट की रस्सी भी वसूल करूंगा, और अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं तने तन्हा मुनकिरीन ज़कात से जिहाद करूंगा। आपके अज़्म हौसले को देखकर तमाम सहाबा किराम आपके साथ हो गए, वरना सहाबा किराम का मामला बड़ा पेचीदा था। उस वक्त सहाबा किराम कश्मकश में थे, गलत फहमी में मुब्तला थे, सदमे का बहुत ज़्यादा गलबा था। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र और बहादुर सहाबी, वो भी ये कह रहे थे कि अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसे में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पर खड़े होते हैं और कुरान करीम की एक आयत तिलावत करते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल। और आपका एक दूसरा तारीखी जुमला, मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्नहु क़द माता व मन काना यअबुदु रब्बहु फइन्नहु हय्युन ला यमूत। कि लोगों सुन लो, जो इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात कर गए। जितने भी नबी आए हैं सब ने वफात पाई है, ये आखिरी नबी थे, इनकी भी वफात हो गई। और जो इंसान अल्लाह की इबादत करता था, वमन काना याबुदु रब्बहु फइन्नहु हय्युन ला यमूत, तो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, अल्लाह को मौत नहीं आएगी, वो रब है। जब ये अल्फाज सहाबा किराम ने सुने तो सब आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो। 2.5 साल के कलील अरसे में आपने सारे फितरों को दबा दिया और दीन इस्लाम का वो सिलसिला जो नबी के ज़माने में चल रहा था उसको फिर से शुरू किया, और आप ही के ज़माने में इस्लाम अरब से निकलकर अजम तक फैला। इस्लामी फौज और इस्लामी लश्करों को भेजकर आपने इस्लामी सल्तनत को और बढ़ाया, वसी किया। वक्त का सही इस्तेमाल तो अल्लाह ने बरकतें दे दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत फैल गई। 22 लाख मुरब्बा मील पर तने तनहा एक खलीफा की खिलाफत थी। सिर्फ एक खलीफा पूरे मुसलमानों का जो है इक़्तिदार संभाले हुए थे। उसमें गैर मुस्लिम भी थे, तमाम मज़ाहिब के लोग थे, खलीफा एक था, अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। वक्त का सही इस्तेमाल किया तो मुसलमानों की सल्तनत, मुसलमानों का इक़्तिदार 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचा। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वक्त का सही इस्तेमाल किया तो
आपके ज़माने में 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत पहुंची। मुसलमानों का इक़्तिदार 44 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचा। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये खिलाफत और आगे बढ़ी, यहाँ तक के पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। बड़े बड़े मुल्क जो है इस्लाम के साए तले आ चुके थे। बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें इस्लाम को मानने वाली बन गई थी। और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना, और फिर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना। मुसलमानों की खिलाफत चलती रही, मुसलमानों का इक़्तिदार फैलता रहा वक्त के सही इस्तेमाल की वजह से। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों का इक़्तिदार फैलता रहा, मुसलमानों की सल्तनत वसी होती रही। इस्लाम ने जहाँ वो गया अपने पंजे गाड़ दिए, अपना अलम लहरा दिया, और गैर मुस्लिम ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें सरनिगू होती रही, सरेंडर करती रही, सरे तस्लीम खम करती रही, इस्लाम को मानने पर मजबूर हुई। किस बुनियाद पर? इस्लाम का अदल व इंसाफ देखकर, इस्लाम की सच्चाई देखकर, इस्लाम की मोहब्बत देखकर, मुसलमानों का अच्छा तर्ज देखकर, अमली ज़िंदगी देखकर, इनकी सच्चाई देखकर, अमानतदारी देखकर, दयानतदारी देखकर, हक़ व सदाकत को देखकर बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने इस्लाम कबूल किया। ये बात जो लोग फैलाते हैं बिल्कुल झूठी बात है। लोग ये शोशा छोड़ते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इस्लाम तलवारों से फैला, बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने तलवार उस वक्त उठाई है जब उनके ऊपर मुसीबतें आई। अपनी जान की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने तलवार उठाई है, वरना इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है। वरना कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था, कोई तसव्वुर में नहीं ला सकता था कि 17 साल का एक नौजवान जो ताइफ के कबीले सकीफ से निकलेगा और वो मुल्तान पर चढ़ाई कर देगा, और मुल्तान के बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने सरेंडर कर देंगे। किस बुनियाद पर बड़ी बड़ी ताकतों ने सरेंडर किया, उनकी बात मानने पर मजबूर हुए। 17 साल के नौजवान के अंदर देखा कि ये तो हक़ व सदाकत का पेकर है, ये तो अदल व इंसाफ का पेकर है, सच्चाई, दयानतदारी, ईमानदारी, ये सब इन लोगों के अंदर मौजूद है। ये देखकर उन लोगों ने जो है इस्लाम को माना, अपनाया। आज मुसलमानों की ज़िंदगी से ये सारी सिफात रुखसत हो गई हैं। रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। थे तो वो अहबाब तुम्हारे ही तुम क्या हो, थे तो वो अहबाब तुम्हारे ही तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। आज का मुसलमान सिर्फ खाम ख्याली में, ख्वाब गफलत में, ख्वाब खरगोश में मदहोश है, मस्त है। और उन लोगों का हाल कुछ और था। वो जहाँ चले गए अपनी एक पहचान छोड़ गए। उन्होंने हवाओं के रुख मोड़ दिए, समंदरों पर घोड़े दौड़ा दिए, दहकती हुई आग में, दहकते हुए अंगारों पर खुशी से जो है चले गए। दहकती हुई आग में उनको फेंक दिया, सही सालिम उससे निकल गए। मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस उम्मत का दर्द जो है अपने अल्फाज में बयान किया है
घटा अदबार पे जो छा रही है, घटा अदबार पे जो छा रही है, नहूसत पसो पेश मंडला रही है। कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शानदार मिसाल बयान की कि जब तक इनमें अच्छे सिफात थी, इनमें अच्छे औसाफ थे, ये अल्लाह के हुक्मों पर, रसूल के तरीक़ों पर कारबंद थे, अमली ज़िंदगी इनकी थी, ये जो कहते थे वो करते थे, ये झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे, खयानत नहीं करते थे। जैसा नबी छोड़कर गए थे उसी रविश पर जब तक कायम रहे, इस्लामी रकबा वसी से वसी तर और वसी तर से वसी तरीन होता चला गया। लेकिन जब गैर मुस्लिम ताकतों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ये महसूस कर लिया कि सिर्फ ज़ाहिरी लुबादा ओढ़े हुए हैं, इनका लिबास तो वही है जो इनके असलाफ का था, इनके पास टोपी भी वही है जो इनके असलाफ की थी, लेकिन जिस्म वो नहीं बचे, दिमाग वो नहीं बचा, ख्यालात वो नहीं रहे, बल्कि इसकी मिसाल तो ऐसी हो गई बकौल हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के कि किसान जब वो फसल बोता है तो वो चरिंद परिंद के हिफाजत के लिए, परिंदों से अपने खेत की हिफाजत के लिए, जानवरों से अपने खेत की हिफाजत के लिए एक स्टैच्यू लगा देता है। जानवर उसको देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जब कोई चालाक परिंदा वहां तक पहुंच जाता है, वो देख लेता है कि ये इंसान नहीं है, इंसान नुमा एक पुतला है, एक स्टैच्यू है, तो फिर वो कई सारे परिंदों को बुलाकर लाता है और फिर पूरे खेत को तहोबाला कर रख देते हैं, पूरा खेत मलियामेट कर दिया जाता है। इसी तरह मुसलमानों के साथ हाल हुआ। मुसलमानों की हालत भी ऐसी हो गई थी, स्टैच्यू की तरह। हकीकत से ये खाली हो चुके थे, सिर्फ एक शक्ल रह गई थी इस्लाम की। तो जब गैर मुस्लिम ताकतों ने देख लिया कि सिर्फ शक्ल है, हकीकत नहीं है, तो फिर उन्होंने इस्लाम पर अटैक किया, मुसलमानों पर अटैक किया और मुसलमानों की बखियां उधेड़ दी, मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। मुसलमान जिस ख्वाब गफलत में सो रहे थे उससे उठ नहीं पाए थे कि मुसलमानों को उठने का मौका भी नहीं दिया। बातिल अपनी नाकाम कोशिशों में कामयाब हो गया। ये तो अल्लाह का उसूल है और ये अल्लाह का लाया हुआ दीन है, ये तो क़यामत तक चलेगा, रहती दुनिया तक दीन इस्लाम बाकी रहेगा। मुसलमान रहे या ना रहे, चंद लोग क्यों ना हो, इस्लाम तो बाकी रहेगा। अल्लाह ताला ने इस्लाम की खिदमत, दीन इस्लाम की खिदमत ये तो हर ज़माने में ली है, चाहे चंद लोगों से ली हो। जिन लोगों ने अपनाया अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा, जिन लोगों ने ठुकराया अल्लाह ताला ने जलील और रुस्वा किया। वजह क्या है कि आज मुसलमानों के पास सुस्ती, काहिली और राहत तलबी, आराम और ऐश पसंदी सरायत कर चुकी है। मुसलमान आराम तलब बन चुके हैं, मुसलमान सुस्त और काहिल बन चुके हैं। मुतहर्रिकपन और फिक्रमंदी, अक्ल दानिश मुसलमानों से रुखसत हो गई है और इसी वजह से न सेहत का ख्याल है न वक्त का ख्याल है। जितनी भी दास्तां मैंने अभी आपके सामने जिक्र की है, इन सब में वक्त का लिहाज रहा है,
इन सब लोगों ने वक्त का ख्याल रखा है तो ये कामयाब रहे, तरक्की पसीर रहे। और जिन लोगों ने वक्त का इस्तेमाल सही नहीं किया, सेहत को जो है नेमत नहीं समझा, सेहत से गफलत में रहे, तो फिर सेहत ने भी धोखा दे दिया, वक्त ने भी धोखा दे दिया। ये हालात मुसलमानों के अंदर सिर्फ बेफिक्री से आए हैं, गफलत से आए हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग और 1000 किताबों के मुसन्निफ, 1000 किताबों के राइटर अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, 1000 किताबें उन्होंने लिखी। अपने वक्त को उन्होंने सही से इस्तेमाल किया। जिंदगी तो उनको भी इतनी मिली थी 60-70 साल की। आज का इंसान 1000 किताबें पढ़ता भी नहीं है, लिखना तो दूर की बात है। 1000 किताबें तो लिखी है उन्होंने, पढ़ी पता नहीं कितनी होगी। उन्होंने एक किताब लिखी है खातिर, उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि मुझे अफसोस है उन लोगों पर कि जो खेल कूद में और फालतू मशगलों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ की एक अजीम शान शरह लिखी फतहुल बारी के नाम से, उन्होंने अपने एक एक मिनट को जो है कीमती बनाया। पहले के ज़माने में लकड़ी के कलम हुआ करते थे, तो वो किताब लिखा करते थे लकड़ी का कलम बनाकर। तो जब वो लकड़ी के कलम की नोक घिस जाती थी तो उसको छिला करते थे, तराशते थे, तो इतनी देर वो जिक्र किया करते थे। लोगों ने कहा कि हजरत आप इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए, बल्कि आप तो ये जो तराशते हैं ये किसी और को काम दे दीजिए। कहा कि ये कदर तो आखिरत में पता होगी कि ये एक सुभान अल्लाह कितना कीमती है। इतना उन्होंने वक्त का ख्याल रखा। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा। आपने अपनी सवारी रोकी और सहाबा किराम से मालूम किया कि तुम्हारे नज़दीक 2 रकात की कितनी कदर है। कहा कि कोई बहुत ज़्यादा कदर नहीं है। तो आपने फरमाया कि ये मुर्दा जो इस कब्र के अंदर सोया हुआ है, ये 2 रकात के लिए तरस रहा है। अगर अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और इससे पूछा जाए कि तू क्या चाहता है, तो ये कहेगा कि 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। बाद में किसी मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ जा रहे थे, एक कब्र पर नज़र पड़ी, आपने सवारी रोकी और 2 रकात नमाज पढ़ी। साथियों ने मालूम किया कि हज़रत अचानक 2 रकात किस तरह पढ़ी आपने, क्यों पढ़ी? तो आपने नबी का वो फरमान बताया, उस बात को याद दिलाया कि ऐसे एक मरतबा हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, आपने फरमाया था कि बताओ 2 रकात की क्या कीमत है, क्या कदर है तुम्हारे नज़दीक। हमने कहा था कोई बहुत ज़्यादा कदर नहीं है। आपने फरमाया था इस कब्र वाले को जिंदा किया जाए, इससे पूछा जाए कि तू क्या चाहता है, तो ये कहेगा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए कि अब इसके पास से वो वक्त चला गया, मैंने सोचा मेरे पास वो वक्त है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मैंने सवारी रोकी और 2 रकात नमाज पढ़ी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो तराजू देखा, वो मीज़ान अदल देखा जिसमें अल्लाह ताला बंदे के अमाल तोलेंगे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े कि अल्लाह इतना बड़ा तराजू कैसे भरेगा ये। अल्लाह ताला ने फरमाया एक सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इस तराजू को भर देता है। एक सुभान अल्लाह और एक अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान अदल को भर देता है। इतना कीमती है वक्त।
जितना ज़्यादा कीमती है ये वक्त, उतना ही ज़्यादा इसको बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। जितनी ज़्यादा कीमती है सेहत, उतना ही ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं सेहत को। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तकरीबन महीना भर से समझा रहा हूँ कि वक्त का ख्याल रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नौजवान को देखा जो बाशरा था, दाढ़ी थी, टोपी थी, जुब्बा पहन रखा था, धीरे धीरे मरियल चाल चल रहा था। आपने उसको रोका कि भाई इस तरह धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? उस नौजवान ने बुजुर्गी और शराफत को धीरे धीरे चलने में समझ रखा था। आपने दुर्रा निकाला और कहा कि इस तरह मत चलो, तेज चलो, मजबूती के साथ चलो, इसलिए कि इस्लाम बीमार नहीं है। आज हमने धीरे धीरे चलने को बुजुर्गी समझ रखा है। आपका जुमला मशहूर है, आप ये फरमाते थे कि जब सवारी पर सवार हो तो उसको सवारी को बिठाकर सवार मत हो, खड़ी हुई सवारी पर फलांग लगाकर सवार हो, इससे तुम्हारी हिम्मत और ताकत में इजाफा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीरंदाजी सीखो, तैराकी सीखो, ऐसे मुफीद खेल खेलो जिससे तुम्हारा जिस्म मजबूत रहे, मुतहर्रिक रहे। लेकिन अब तो दुआ दें या बद्दुआ दें उन लोगों को जिन्होंने मोबाइल ईजाद कर दिया। अब तो हमारी नस्लें वो गेम खेल रही हैं मोबाइल वाला, और इस तरह से जहनी मरीज बन रहे हैं, जिस्मानी मरीज बन रहे हैं, सलाहियतें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बहुत चाहने वाले हैं लखनऊ के अंदर, उलमा की बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, मोहम्मद आमिर नाम है उनका। उनका एक लड़का है तकरीबन 5-6 साल का। जब हम वहाँ थे तो लड़का 3-4 साल का था। वो बैठे बैठे ऐसे ही लेटे हुए मोबाइल चलाता था, उसकी आंखें तिरछी हो गई, उसकी आंखें। मेरे पास उनका फ़ोन आता रहता है, आप लोग भी दुआ करना अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। बाप तो काम पर चला जाता है, माँ मोबाइल दे देती है बच्चे को, आंखें तिरछी हो गई, 2 साल से इलाज चल रहा है और बेचारे एक्सरसाइज कराने ले जाते हैं आंखों की। सोचो ये परेशानी कहाँ से आई? आपने भी सुना होगा मोबाइल में कितने नुकसानात हो रहे हैं, कहीं मर गए, कहीं पागल हो गए। इसलिए भाइयों, अपने बच्चों की, अपने जवानों की और उम्मत के एक फर्द की सेहत को बहाल रखने के लिए वक्त को सही इस्तेमाल में लाना किस तरह कारगर हो जाए, कामयाब बन जाए, इसके लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। आज क्या है, हमारे बड़े हजरात कहीं यहाँ खड़े हैं, कहीं वहाँ खड़े हैं, वक्त ज़ाय कर रहे हैं। इससे क्या है, माहौल बना रहे हैं वक्त बर्बाद करने का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने घर में रहो, फालतू बाहर मत निकलो। बड़ी लंबी हदीस है, मैं कभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, तशरीह भी करूंगा। घर में रहो इसलिए कि बाहर निकलोगे फितनों में पड़ जाओगे, घर में रहोगे फितनों से बचोगे। तो या तो घर में रहें या मस्जिद में रहें, बाहर भी अगर रह रहे हैं तो कोई भलाई के काम करें। आपने देखा चंद लोग रास्ते पर बैठे हुए हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि रास्ते का हक अदा करो, जो रास्ता भटक जाए उनको रास्ता बताओ। कोई गलत करता हुआ नजर आए उसको सही बात की तलकीन करो। रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी है उसको हटाओ। तो ये तरगीब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ऐसा तो कोई मामला है नहीं, कोई रास्ता तो भटका नहीं। ये तो सिर्फ वक्त का ज़िया है, वक्त को ज़ाया करना है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है बड़ों से, छोटों से, बच्चों से, सब से, वक्त का सही इस्तेमाल करो, सेहत की कदर करो। ये दोनों अजीम नेमतें हैं, चली गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेंगी।